विश्व के श्रमिकों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है खोने को सिवाय बेड़ियों के। अपनी राह खुद चुनो, चाहे लोग कुछ भी कहे। सामाजिक प्रगति को महिलाओं की सामाजिक स्थिति से सटीक रूप से मापा जा सकता है। धर्म जनता के लिए अफीम है। मेरे जीवन का उद्देश्य ईश्वर को नष्ट करना और पूंजीवाद को जड़ से हटाना है। मनुष्य धर्म को बनाता है, धर्म मनुष्य को नहीं बनाता है। आखिरी पूंजीपति जिसे हम फांसी देंगे वही होगा जिसने हमें रस्सी बेची थी। लोगों के लिए शादी करना और खुद को घरेलू जीवन की छोटी छोटी परेशानियों में उलझाना सबसे बड़ी मूर्खता है। सपनों की साधारणपन से ज़्यादा उद्भव और कुछ भी नहीं। इतिहास खुद को दोहराता है, पहले त्रासदी की तरह, फिर एक मजाक की तरह। सभी बच्चों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वे माँ के बिना रह सके। राज्य के शिक्षा संस्थानों में प्रत्येक को शिक्षा मिले उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक की आवश्यकता के अनुसार। कट्टर होना चीज़ों को उनकी जड़ से पकड़ना है। जो राष्ट्र दूसरों को गुलाम बनाता है वह अपनी ही जंजीरें तैयार करता है। यदि कुछ भी निश्चित है तो वह यह है कि मैं स्वयं मार्क्सवादी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ बनना है। अपने आसपास केवल ऐसे लोगों को रखें जो आपको खुश करते हों, जो आपको हंसाते हो, जरूरत पड़ने पर आपके काम आते हो, वही आपके पास रहने लायक है। सामाजिक सुधार कभी शक्तिशाली की वजह से नहीं होते, बल्कि कमजोरों की ताकत की वजह से होते हैं। लोगों को उनके इतिहास से दूर रखो और उन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। कार्य केवल दुनिया को समझने का नहीं है, बल्कि उसे बदलने का भी है। पूंजी केवल मृत श्रम है जो पिशाच की तरह जिंदा श्रमिकों का खून चूसकर जिंदा रहता है, और जितना अधिक ये जिंदा रहता है उतना ही अधिक श्रमिकों का खून चूसता है। समृद्ध व्यक्ति वह है जो कि बहुत कुछ है, ना कि जिसके पास बहुत कुछ है। धन का एक ध्रुव पर संचित होना दूसरे ध्रुव पर कठोर दुख, अज्ञानता, दासता, परिश्रम, क्रूरता और मानसिक पतन को संचित करता है। पूंजी के मालिक श्रमिक वर्ग को महंगी सामान, महंगे मकान, प्रौद्योगिकी लेने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे श्रमिक वर्ग अधिक कर्ज लेने के लिए मजबूर होंगे जब तक कि उनका ये कारण असहनीय न हो जाए। साम्यवाद के सिद्धांत को एक वाक्य में स्पष्ट किया जा सकता है: सभी निजी संपत्ति को समाप्त कर दो। संतृप्त व्यक्ति भूखे की जरूरतों को कभी नहीं समझ सकता। इतिहास की दिशा तय करने में धन सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। आर्थिक आधार को बदल दो और तुम मनुष्य को बदल दोगे। लोग अपने जीवन यापन का तरीका जिस प्रकार अपनाते हैं वह उसकी सामाजिक दृष्टि को निर्धारित करती है। हम जानते हैं कि धर्म के खिलाफ हिंसात्मक उपाय बेतुके हैं, लेकिन यह एक राय है। जैसे जैसे समाजवाद बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म गायब होता जाएगा। निजी संपत्ति ने हमें इतना मूर्ख और पक्षपाती बना दिया है कि कोई वस्तु तभी हमारी होती है जब वह हमारे पास होती है। जीने और लेखन के लिए लेखक को पैसा कमाना चाहिए, लेकिन किसी भी सूरत में पैसे कमाने के लिए उसे जीना और लिखना नहीं चाहिए। नौकरशाह के लिए दुनिया महज एक हेरफेर करने की वस्तु है। अनुभव सबसे खुश व्यक्ति की सराहना करता है जो सबसे अधिक व्यक्तियों को खुश करता है। हमारे पास कोई करुणा नहीं है, हम आपसे कोई करुणा की उम्मीद नहीं करते हैं। जब हमारी बारी आएगी तो हम आतंक के लिए बहाने नहीं बताएंगे। लोकतंत्र समाजवाद का मार्ग है। शांति का अर्थ समाजवाद का विरोध ना होना है। ये सब बातें कार्ल मार्क्स जी कह रहे हैं। अमीर गरीब के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उनके ऊपर से हट नहीं सकता।
लोगों की खुशी के लिए पहले आवश्यक कदम धर्म का उन्मूलन करना है। धर्म पीड़ित प्राणी की आह है, निर्दय दुनिया का दिल है और आत्महीन परिस्थितियों की आत्मा है। वह जनता के लिए अफीम है। पूरा इतिहास मानव परिवर्तन का सतत प्रयास है। उस व्यक्ति पर विश्वास करने में सतर्क रहे जिसे शराब पसंद नहीं है। एकता बल के माध्यम से लाई जाती है। बहुत अधिक उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन बहुत अधिक अनुपयोगी लोगों का निर्माण करता है। धर्म मानव मस्तिष्क की उन घटनाओं से निपटने में असमर्थता है जो उसे समझ नहीं आती। केवल भौतिक वस्तुएं ही समझी जा सकती है। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। मनुष्य की चेतना के अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य का सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। अतीत वर्तमान पर एक दुःस्वप्न की तरह छाया हुआ। मनुष्य के विचार उसके भौतिक हालात के सीधे प्रतिफल है। कोई भी चीज मूल्यवान नहीं हो सकती जब तक उपयोगी वस्तु ना हो। निजी संपत्ति ने हमें इतना मूर्ख बना दिया है कि कोई भी वस्तु तब तक हमें हमारी नहीं लगती जब तक वह हमारे पास ना हो, जब तक वह पूंजी के रूप में महत्व ना रखती हो। श्रमिक वर्ग या तो क्रांतिकारी है या कुछ नहीं। दार्शनिकों ने अब तक दुनिया की विभिन्न तरीकों से व्याख्या की, लेकिन असली बात उसे बदलने की है। मानसिक पीड़ा का एकमात्र इलाज शारीरिक दर्द है। आलोचना का हथियार कभी भी हथियारों की आलोचना का स्थान ले सकता है। विलासिता स्वाभाविक रूप से आवश्यक चीजों के विपरीत है। हर पुराने समाज की दाई है जो एक नई समाज को जन्म देने वाली है। मजदूरी पूंजीपति और श्रमिकों द्वारा कट्टु संघर्ष द्वारा तय होती है। काम जितना शक्तिशाली होता है, श्रमिक उतना ही कमजोर होता है। धर्म केवल एक ब्रह्मपूर्ण सूर्य है जो मनुष्य के चारों ओर घूमता है जब तक कि वह स्वयं के चारों ओर घूमने नहीं लग जाए। धर्म मानव मस्तिष्क ना समझ सके वह नपुंसकता है। मृत पीढ़ियों की परंपराएं जीवित लोगों पर एक दुःस्वप्न की तरह बोझ है। क्योंकि श्रमिक लोग हाथों से मुंह तक जीवन यापन करते हैं, वह जब तक खरीदता है जब तक उसके पास खरीदने का साधन है। धार्मिक दुनिया की ही जो वास्तविक दुनिया का प्रतिबिंब है। जरूरत जब तक अंधी होती है तब तक उसे होश न आए। आजादी जरूरत की चेतना होती है। कंजूस मात्र एक पूंजीपति है और पूंजीपति एक तर्कसंगत कंजूस है। इतिहास कुछ नहीं करता, उसके पास कोई धन नहीं होता, वह कोई युद्ध नहीं लड़ता। वह मनुष्य है, वास्तविक जीवित मनुष्य, जो यह सब करता है। कार्ल मार्क्स की ये बातें आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।